जय हिंद दोस्तों। टारगेट क्यूज सेंटर में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म का एसएससी जीडी का जो सेट आया हुआ है उसका सामान्य जानकारी की पूरी जो जीके और जीएस की जो सेक्शन है उसको मैं करा रहा हूं। और ये अगला नेक्स्ट ये कर्म है आपका, ये सेट नंबर 5 का है, मैं आपको ये करवा रहा हूं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है। अब बताएंगे आप मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर है मजदूरी में वृद्धि कर, कराधान में ह्रास कर, लोक व्यय में कमी कर, रुपयों को मांग कर, रुपया को और महंगा करके। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जब बुद्ध को प्रबुद्ध कहाँ प्राप्ति हुई थी। कहने का मतलब है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी बोध गया, सी में है कपिलवस्तु, डी में है राजगीर। तो इसका आंसर होगा बी बोध गया। इसका आंसर क्या होगा? बोध गया। चलिए, और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 अगला क्वेश्चन है स्मॉग एक मिश्रण है किसका? वायु, जल वाष्प का, ऑप्शन नंबर बी में है जल और धूम्र का, ऑप्शन नंबर 3 में है अग्नि और जल का, ऑप्शन नंबर 4 में धूम और कोहरे का। तो इसका आंसर होगा धूम्र और कोहरे का। किसका होगा? धूम्र और कोहरे का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था। मतलब भारत के संविधान सभा का गठन करने का अधिकार क्या था। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चौथा ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसका आंसर होगा बी कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है। पश्चिमी यूरोप तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए लैब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, या कैनारी धारा, या फिर उत्तर विषुवतीय धारा। इसका आंसर होगा बी गल्फ स्ट्रीम। क्या होगा? गल्फ स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, आनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, या फिर नियत प्रत्ययी प्रणाली। इसका आंसर होगा बी नंबर न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है। कण पहला नंबर ए है प्रोटॉन, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, या फिर डी में है उपयुक्त में से सभी कोई उपस्थित नहीं होता है। तो इसमें जो होता है वो न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 28 की तरफ। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान खाली स्थान से गिरती है। गति से गिरती है, या फिर एक समान त्वरण से गिरती है। ऑप्शन नंबर सी एक समान वेग से गिरती है, या एक समान प्रतिरोध से गिरती है। तो इसका आंसर होगा एक समान त्वरण से गिरती है। एक समान त्वरण से गिरती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त स्वचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। मतलब कौन से नियम का ये प्रयोग है, किस चीज़ में? स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। इसका आंसर होगा पास्कल नियम। कौन सा नियम? पास्कल नियम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लगाया जा सकता है, या कितने वर्षों तक लगाया जा सकता है, इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 6 महीना, ऑप्शन नंबर बी है 2 बरस, ऑप्शन नंबर सी है 1 बरस, ऑप्शन नंबर डी है 3 बरस। इसका आंसर होगा डी 3 बरस। चलिए चलिए, हम लोग पढ़ चुके हैं 31 की ओर चलते हैं क्वेश्चन।
असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? तो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले पहले नेता, उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है सरदार पटेल, 2 में है राजेंद्र प्रसाद, 3 में मोहम्मद अली, 4 में है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा, क्या आपको बताना है? चलिए अब आपका समय खत्म हुआ, हम बताते हैं। मोहम्मद अली। कौन सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे? मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन है कि मलक्का जल डमरू मध्य मिलाता है। मलक्का जल डमरू मध्य किसको किससे मिलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है कि दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक को भूमध्य सागर से, पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से। ऑप्शन नंबर डी में है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। चलिए बताइए, इसका आंसर सही होगा, इसका आंसर क्या सही होगा? अटलांटिक को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। तो 32 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 32 का आंसर होगा गलत। सॉरी, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसका आंसर होगा दक्षिणी चीन सागर को हिंद महासागर से मिलाता। मलक्का किससे? दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर किस देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में बताना है, 40, 46, 50 या 75। इसका आंसर है बी, 46 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34। चलिए अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि किसने विश्वविद्यालय में छात्रों और कर्मियों के शिकायतों के निवारण के लिए ई समाधान नामक केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? निम्न में से संस्था है, उस संस्था या विश्वविद्यालय में से कौन सा विश्वविद्यालय कर्मचारियों के शिकायतों के निवारण के लिए ई समाधान नामक केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बी में है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सी में है AICTC और डी में है IGNOU इग्नू। इसका आंसर सही होगा बी नंबर, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है खबरों में रही लिंथोई चमनबम किस खेल से जुड़ी हैं? लिंथोई चमनबम किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए है जूडो से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर बी है हॉकी, ऑप्शन नंबर सी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी है फुटबॉल। इसका आंसर सही होगा जूडो से जुड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातु कर्म पुरस्कार मतलब नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर मतलब पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातु क्रम पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए इस्पात मंत्रालय, बी में है विद्युत मंत्रालय, सी में है गृह मंत्रालय, डी में है नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन इस्पात मंत्रालय। कौन होगा? इस्पात मंत्रालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश ने सब पहले सुई मुक्त श्वसन पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो मतलब कि सुई से नहीं बल्कि श्वास से कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी। कौन सा देश है जो सबसे पहले मंजूरी दिया? उसका नाम है चीन। क्या नाम है? चीन। कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1852, फिर 1853, 1854, 1855। तो इसका सही आंसर होगा बी 1853। चलिए लास्ट में 2 क्वेश्चन है बच रहा है। इस सेट का 20 क्वेश्चन में अब 2 क्वेश्चन बच रहा है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ये सब कोई जानते होंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मॉस्को या बर्लिन या सैन फ्रांसिस्को या कराची? चलिए तो इसका आंसर सही होगा सैन फ्रांसिस्को।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए ईरान में, बी जापान में, सी अफ़गानिस्तान में, डी पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जापान। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, और मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।